नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी सेंटर पे। तो बताएंगे दोस्तों आप लोग कैसे हैं, और आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ भी आपकी जो पढ़ाई है बहुत उच्च लेवल तक धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से तालाब भरते हैं ना, उसी तरह से आपका धीरे 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 क्या हो रहा है भाई, टॉपिक खत्म होने जा रहा है। ठीक है, और साथ ही आपका पढ़ाई जो है उच्च स्तर तक होने होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताएंगे दोस्तों, आप लोगों ने हमारी वीडियो जो आप जरूर देखिए होंगे। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अभी क्लासेस चल रही है वो डेमो क्लासेस चल रही है। ठीक है, और भाई डेमो क्लास अभी चल रही है, और जिन जिन को अच्छा लगता है तो भाई शेयर भी करना, और हमारे डायरेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों एप्लीकेशन पे इनको परचेज करने के लिए जुड़ जाना। ठीक है, एप्लीकेशन पे आप ये देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एप्लीकेशन है मार्क। ठीक है दोस्तों, बिहार स्पेशल की हम बात किया जाए तो आप फिर बता देता हूं कि मात्र 150 रुपया रखा गया है इसके लिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट के लिए मेरे प्यारे दोस्तों अलग परचेज करना पड़ेगा प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, लिख क्यों नहीं। ठीक है, मात्र 150 रुपया, 149 रुपया रखा गया है। ठीक है, 149 रुपया रखा गया है, लेकिन प्रैक्टिस सेट के लिए अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो 20 सेट होगा। ठीक है, कितने सेट होंगे? 20 सेट होंगे। ठीक है, 20 सेट होंगे, और साथ ही प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन भी उसी के अनुसार दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप ले ही लेंगे। ठीक है, ले ही लिए होंगे। अगर चाहते हैं तो फिर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटली के लिए मतलब 10 साल तक हम इसमें जोड़ देंगे, वैसे अगर उसका भी हम चार्ज कर देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों 20 सेट का लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 300 रुपया लगेगा। ठीक है, तो भाई आप परचेज करें। आपको बता दूं, मैसेज करना है 8008210008। ठीक है, और 8513 पर, इस पे आप मैसेज कर देंगे, और जैसे ही आप मैसेज करते हैं तो आपका ये रिसीव किया जाएगा, और आपका जो मैसेज पर आपका एड्रेस हो वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर से हमने क्या बात की दोस्तों, प्रैक्टिस सेट की कितने सेट होने वाले, इसमें 20 सेट यानी कि 2000 प्लस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कुछ जोड़ देंगे। ठीक है, और साथ ही मेरे प्यार दोस्तों आप लोगों को बता दूं, बैच परचेज करना है तो आप इस एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, बिहार स्पेशल करके होंगे। ठीक है, आप वहां पर अच्छे से अपना बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और आ रही आपकी बातें, तो भाई आप जब तक मेहनत नहीं ना करते हो तो हमारे मेहनत से कुछ ना होने वाला है, क्योंकि तैयारी आपको करनी है, नौकरी आपको लेनी है। हम तो एक भाई सड़क हैं, दौड़ना तो आप ही को पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से मेरे प्यार दोस्तों 99% आपको पूरे फोकस से पढ़ना है, पूरा 100%, 99% नहीं भाई, पूरा 100%। तो तन मन धन लगा दो। ठीक है, ना तो बेरोजगार रहोगे, ना तो कोई भी आपको कुछ कह सकता है। ठीक है, तो भाई वही एक रट्टा है ना, अगर नहीं हो रहा ना तो करत करत अभ्यास के जरूरत हो सुजान। ठीक है, उसके बाद आप लोग जानते ही हो क्या कहने वाले हम। ठीक है, तो भाई आप बता दिया हूं सारा कुछ। ठीक है, अब भाई जल्दी से जुड़ जाओ आप लोग। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बता दूं, देखिए दोस्तों हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि डेमो क्लास हम तीन चार चलेगी यहाँ पे, और बाकी सारा जो होगा एप्लीकेशन पे होगा। तो आप सबसे कैंडी रिक्वेस्टेड है, जो लोग लेना चाहते हैं ना तो आप जाइए। ठीक है, एप्लीकेशन पर जो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया था, एक बार इस पे अगर नजर डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हमने देखा था मेरे प्यार दोस्तों कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर हमने प्रखंड, क्या हुआ, प्रमंडल पर बांटा गया था, जिला के स्तर पर बांटा गया था, फिर प्रखंड के स्तर पर बांटा गया था, और ग्राम पंचायत मतलब नीचे लेवल तक बांटा गया था। वहीं हमारे पास गांव के साथ साथ क्या भी है, नगर भी है, तो नगर परिषद, नगर नगर पंचायत और नगर निगम के तौर पर भी बांटा गया था। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास जो होगी भाई प्रमंडल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि एक बार हम देख लिया जाए कि भाई, एक बार देख लिया जाए कि मेरे प्यारे दोस्तों, कि फिर से एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से क्या भाई प्रमंडल है। तो प्रमंडल कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मैं बता दिया था इससे पहले वाले क्लास में। ठीक है, जरूर देखें, इससे पहले वाले अगर आपको चाहिए तो वो जरूर देखें, आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, प्रमंडल कितने हैं तो 9 है।
ठीक है, बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं भाई। सबसे पहले आते हैं हम पटना, पटना प्रमंडल। ठीक है, अब पटना प्रमंडल में कितने आते हैं देखिए दोस्तों, पटना की बात किया जाए तो 6 आते हैं। एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है, कि प्रमंडल कितने हैं, पर इस प्रमंडल में कितने जिले आते हैं और कौन कौन से आएंगे। कहेंगे पटना प्रमंडल में निम्न में से कौन सा प्रमंडल जिले नहीं है, ऐसे पूछ लिए जाएंगे। और साथ ही इनमें से कौन है या नहीं है, इस तरह के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं भाई, कैमूर है, कैमूर हो जाएगा भाई, कैमूर आपको अच्छे से बता देता हूं, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। ठीक है, और आगे हम तिरहुत की बात करें दोस्तों तो वेस्ट चंपारण या पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। सारण की अगर हम बात करें दोस्तों तो गोपालगंज, सिवान, सारण। ठीक है, और दरभंगा की बात करें तो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। ठीक है, और कोसी की बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों तो आप देख सकते हैं सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। पूर्णिया की अगर हम बात किया जाए तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। और भागलपुर की बात किया जाए तो भागलपुर और बांका। भागलपुर और बांका में दो ही है, दो ही जिला है। ठीक है, मुंगेर की अगर हम बात करें तो खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। ठीक है, मगध की अगर बात किया जाए, मगध की तो अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा है। तो ये हमने पहले ही क्लास में देख चुका था। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों बिहार के जिले के बारे में। आपसे एक बात है दोस्तों, बिहार की जिलों की हम बात करें तो बिहार की जिला की हम सीमा पहले बात करेंगे। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं, सीमा, कि कौन से बिहार के राज्य ऐसे हैं जो कि दो दो सीमाएं निर्धारण करेंगे। एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारण करेंगे और एक तो मेरे प्यार दोस्तों राष्ट्रीय सीमा साझा करेंगे। ठीक है, और वहीं मेरे प्यार दोस्तों कुछ जिले ऐसे होंगे ना तो वो राष्ट्रीय ना तो ये मेरे प्यार दोस्तों अंतरराष्ट्रीय राज्य सीमा साझा करेंगे। तो देख लीजिए बिहार के जिले के बारे में। ठीक है, बिहार के जिले के बारे में। ठीक है, बिहार की जिले के बारे में। ठीक है, बिहार के जिले, बिहार की सीमा की बात कर लेते हैं। ठीक है, सीमा, ओ भाई सीमा, सीमा की बात करें, किसी लड़की का नाम ना ले रहा हूं, सीमा बात कर रहा हूं, सीमा। ठीक है, सीमा। अब देखो भाई, सीमा की बात करें, बिहार की सीमा की बात करें तो दो खंडों में बांट दो इनको। एक तो मेरे प्यार दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगी। क्या बनाएगी भाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगी। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगी। एक भाई राष्ट्रीय सीमा बनाएगी, अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय सीमा बनाएगी, सीमा। ठीक है, और एक ना तो मेरे प्यारे दोस्तों, ना तो राष्ट्रीय बनाएगी, राष्ट्रीय, ना ही मेरे प्यारे दोस्तों, ना ही मेरे प्यारे दोस्तों क्या बनाएगी, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों बिहार की सीमा की बात करें तो या तो मेरे प्यारे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगी या तो राष्ट्रीय। और एक ऐसे जिले होंगे जो राष्ट्रीय, ना तो राष्ट्रीय बनाएगी और ना ही अंतरराष्ट्रीय बनाएगी। तो देखिए दोस्तों कौन कौन से हम बात कर ले दोस्तों, कौन कौन से ऐसे जिले जो हो जाएंगे। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में बनाने वाले जिले कितने हो जाएंगे मेरे प्यार दोस्तों, तो वह 22 जिले हो जाएंगे। ठीक है, 22 जिले हो जाएंगे। ठीक है, 22 जिले हो जाएंगे। और इसमें मेरे प्यार दोस्तों जो कि लैंड लॉक होगा, ना तो किसी से सीमा साझा करती है, ना ही तो मेरे प्यार दोस्तों किसी से क्या करेगी, तो 16 हो जाएंगे, 16 जिले जो कि लैंड लॉक है। ठीक है, लैंड लॉक है या स्थल रुद्ध देश है। क्या भाई, स्थल रुद्ध देश है, देश नहीं रुद्ध, जिले हैं भाई, देश जिला है, जिला, स्थल रुद्ध जिला हो जाएंगे। ठीक है, स्थल रुद्ध जिला। और ये क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सीमावर्ती। ठीक है, सीमावर्ती। ठीक है, तो हम बात किए दोस्तों कि बिहार की सीमा के साथ या बिहार की सीमा जो साझा होती है वह तो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय सीमा साझा करेंगे। और ये ऐसे जिले भी होंगे जो कि मेरे प्यारे दोस्तों क्या नहीं होंगे,
तो स्थल सीमा नहीं लगाती होंगे। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नेशनल, कौन कौन बिहार के जिला कौन कौन से देश के साथ नेशनल बनाते हैं, और कौन कौन से मेरे प्यारे दोस्तों क्या बनाते हैं, उनको एक बार चर्चा कर लेते हैं। ओ भाई सिलेक्ट करने को दो, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ क्या बनाती है, नेपाल के साथ बिहार की जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कितने जिले से मेरे प्यारे दोस्तों, 7। और उसके बाद हम बात करें दोस्तों, नेपाल वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से कितने भाई, तो 3। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों तो झारखंड से आ जाओ भाई, झारखंड, झारखंड से कितने, तो 8। ठीक है, और हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो 8। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक यहां से एक चीज आपको समझ में नहीं आया होगा कि 7 3 10 8 8 16 हो जाता है, 16 3 19, और 19 7 कितने हो जाते हैं भाई, 26 हो जाते हैं। तो आप लोग कहेंगे ना कि भाई 22 जिले कैसे, तो ये तो कुल मिला के क्या हो जाते हैं भाई, 26 हो जाते हैं। तो 22 जिले कैसे, तो देखिए दोस्तों कुछ कॉमन भी है। ठीक है, क्या भाई कॉमन है, कॉमन कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं। कॉमन की बात करें दोस्तों, कॉमन की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा कॉमन है, देखिए दोस्तों, कॉमन की बात किया जाए, ठीक है, कॉमन की अगर हम बात किया जाए, कॉमन जिले, पहला तो मेरे प्यार दोस्तों यहां से चलो नेपाल से। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिमी चंपारण जो है, ये यूपी और क्या भाई नेपाल का कॉमन है। ठीक है, नेपाल का कॉमन जिला कौन है भाई, पश्चिमी चंपारण, क्या भाई, पश्चिमी चंपारण। ये किस किस के साथ मेरे प्यार दोस्तों, तो यूपी और साथ में यूपी और नेपाल की बातें कर रहे हैं। ठीक, नेपाल की बातें, ठीक है। दूसरी कॉमन जिला की बात करें तो यहाँ पे आ जाओ मेरे प्यार दोस्तों, किशनगंज। ठीक है, किशनगंज, किशनगंज किस किस के मेरे प्यारे दोस्तों, तो किशनगंज किस किस में हो जाएगा, तो नेपाल और पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल, ठीक है। तीसरी पे आ जाओ तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको कटिहार याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कटिहार, कटिहार जो कि मेरे प्यारे दोस्तों वेस्ट बंगाल और झारखंड। ठीक है, झारखंड। आगे हम बात किया जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आगे हम बात किया जाए, ठीक है, आगे जो हम बात करें दोस्तों तो पहला दूसरा क्या भाई, रोहतास, क्या भाई, रोहतास, रोहतास जो कि मेरे प्यार दोस्तों झारखंड, झारखंड और यूपी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो सीमावर्ती जिले जो हैं वो 22 हैं, और हम लोगों ने बात किया कि भाई अब नेपाल से भी 7 हो रहा है, तो ये कुल मिला के जो 8 8 16 3 कितना 19 19 7 कितना हो जाता है भाई, 26। लेकिन हम 22 हो रहा है, तो भाई इसमें से 4 जिले ऐसे हैं जो कि कॉमन है। क्या भाई, कॉमन है। कौन कौन है, पश्चिमी चंपारण कॉमन जिला है मेरे प्यार दोस्तों, कॉमन जिला है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण जो कि यूपी से भी सीमा बनाती है और नेपाल से भी सीमा साझा करती है। किशनगंज की बात करें तो नेपाल और वेस्ट बंगाल से भी बनाती है, तो कॉमन तो होगा ही ना। ठीक है, कटिहार की बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल और झारखंड से सीमा साझा करती है। रोहतास की अगर बात किया जाए तो झारखंड और यूपी से भी बनाता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो कि कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो जो क्या है भाई, स्थल रुद्र है, इसके हम बाद में बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के जिले के बारे में, क्योंकि बिहार का जिले जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होता है।
ठीक है, उसको हम ट्रिक के साथ हलवा बना देंगे दोस्तों। ट्रिक के साथ क्या कर देंगे भाई, हलवा बना देंगे। तो भाई यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो। ठीक है, वरना हम आगे की बात करते हैं। और साथ ही आपको भाई जितने भी 38 जिले हैं, बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले, वो सारे जिले आपके दिमाग में होंगे और साहित्य जुआ ये क्या होंगे, जिहुआ पर होंगे। जैसे हम बोले कि वैशाली, तो आपका दिमाग फटाक से चला जाएगा वैशाली पे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है तो बढ़ते हैं और हम बिहार की जिले की बात कर लेते हैं। ठीक है, बिहार की जिले की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप देखो दोस्तों, हम इसमें आपको कहानी सुनाएंगे और वो भी जबरदस्त कहानी सुनाएंगे। ठीक है, क्या भाई, जबरदस्त कहानी सुनाने वाले हैं। ठीक है, और जिसके माध्यम से आप जो है मेरे प्यारे दोस्तों इसको याद कर लोगे। ठीक है, क्या कर लोगे, याद कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक रहेगा। पहले इनसे पहले आप कहानी सुन लो कि क्या कहानी होने वाली है। ठीक है, बहुत मनोरंजन कहानी है, आप सुनेगो ना तो दिल टहल जाएगा दोस्तों। दिल क्या हो जाएगा, टहल जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है और ट्रिक, ये भी ट्रिक है और यहां पर भी ट्रिक है। बस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है, ट्रिक है। अब देखो दोस्तों, आप कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ और भाई जो अगल बगल भी है ना उनको भी बुला लो, क्योंकि इस कहानी में बहुत मजा आने वाली है। और साथ ही मजा आने के साथ साथ बिहार के जितने भी जिले हैं सीमावर्ती, अब क्षण भर में आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, क्या होती है, दुर्गा पूजा की मेला स्टार्ट होती है। ठीक है, उसमें एक लड़का, वैसे तो मेला में बात किया जाए तो बहुत सारे लड़के होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक लड़की का। ठीक है, सॉरी, एक लड़के का जिसका नाम रहता है पप्पू। ठीक है, अब ये भाई साहब मेला में गए और मेला में जैसे पहले तो ये गए मेला में। ठीक है, दुर्गा पूजा था। ठीक है, वहां पे इन देवी का दर्शन किया, भगवान माता श्री का किया। ठीक है, माता जी का दर्शन किया, उसके बाद ये घूमना प्रारंभ कर दिया। अब घूमते घूमते इसको एक लड़की नजर आ गई भाई। ठीक है, उसका नाम था सीमा। ठीक है, अब जैसे ही सीमा से इसे नजर मिल गई, अब भाई साहब बताऊं आपको क्या, पप्पू ने सीमा को देखा और सीमा भी पप्पू को देखने लगा भाई। अब जैसे ही देखा तो बात तो आगे बढ़ेगी, यानी कि नंबर एक्सचेंज होगा ना भाई, कि भाई साहब हमें नंबर दे दो, आगे हम की बातें हम रात में आपसे बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हुआ। ठीक है, अब क्या किया भाई, पप्पू भी बहुत एकदम से चालाक था। ठीक है, पप्पू भी बहुत चालाक था भाई, नंबर अपने लिख के जेबी में ही, पॉकेट में ही चलता था भाई। वो ने झट से क्या किया, पॉकेट में से नंबर निकाला भाई, या सीमा को पकड़ा दिया। ठीक है, इतना तक बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो बहुत अच्छे हो। अब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, सीमा जो है घर पहुंची। अब इनके पास मोबाइल तो था नहीं। ठीक है, तो ये मोबाइल जैसे जैसे भाई आप समझते हैं बिहार, नीतीश कुमार बिहार लड़कियों के लिए कितने कर रहे हैं बिहार में। ठीक है, उसी के पैसे से भाई, वैसे आप नहीं लेना किसी की वजह से, लेकिन भाई आपको समझाने की तरीका बता रहा हूं। दूसरे उद्देश्य नहीं है कि दूसरे चीज का हम बढ़ावा दें, लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा कि मैं आपको याद करने के लिए कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी बिहार में हैं और ये लड़कियों के लिए इतने भाई चाचा जी हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं कि हर बार जीते जा रहे हैं। ठीक है, अब इस बार क्या होने वाला है हमें तो ना पता है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं सीमा। तो नीतीश कुमार के दिए हुए पैसा से इन्होंने एक मोबाइल खरीदा। ठीक है, और मोबाइल खरीदा के साथ भी सिम भी खरीदा। ठीक है, और जो पप्पू जी ने दिए थे इनको नंबर, उस पर कॉल किया, हाय हेलो हुई और बात आगे बढ़ी। ठीक है, बहुत क्लोज फ्रेंड हो गए थे भाई, कहा कहे ना लैला मजनू की तरह हो गए थे। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या हुआ भाई, इनके पिताश्री देख लिए, इनके पिताश्री जो देख लिए कि मोबाइल से बात कर रहा है पप्पू जी से। ठीक है, तो वही क्या किए इनके पिताजी मोबाइल छीन छान लिए, सिम को क्या कहते हैं, सिलवट जानते हो ना गांव घर में, सिलवट पर रख के मार के उसको क्या करते भाई, भुजिया कर दिए। भुजिया जानते हो, तोड़ फोड़ दिए सिम को, सिम का पता भी नहीं है। ठीक है, इतना बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या हुआ, छठ के ही दिन था, छठ के अगले दिन। अब छठ जैसे ही आता है तो पप्पू की जो गर्लफ्रेंड थी सीमा
सीमा के पिताश्री, इनको क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप तुम जाओ और जाओ छठ के सामान लेके आओ, ठीक है। उसी छठ के बाजार जाओ, ठीक है, बाजार जाओ। उसी बाजार में पप्पू और इसका एक दोस्त ये भी सामान लेने के लिए आए थे। किसका भाई? आप जानते हो ना, बिहार में जो छठ पावन जो होता है कितना महोत्सव, कितना महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी घूमने घूमने बाजार आए थे। अब जैसे ही इन दोनों का मुलाकात हुए थे, तो देखे भाई, तो सीमा को बताए थे आज के बाद तुम उससे मिलना नहीं है। सीमा को चोर चार कर दिए थे, ठीक है। अब क्या होता है, तो पप्पू का दोस्त उससे मिला, ठीक है, उस सीमा से। तो कहता है भाई फोन क्यों नहीं कर रहे हो, कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्या कहता है भाई, फोन क्यों नहीं कर रहे हो, कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सीमा कहती है कि भाई देखो, मेरे पापा जो है वो सिम तोड़ दिए, ठीक है। लेकिन मोबाइल है भाई, सिम तोड़ दिए। क्योंकि भाई सिम मिल जाता है ना, मोबाइल 10,000 का था, थोड़ा तोड़ने में अजीब लगता है ना, 10,000 का घाटा लग जाता है। उसका भी बाबू समझदार था, कोई ऐसे बुड़बक नहीं था। तो देखो भाई, पप्पू का जो दोस्त है, सीमा से बात हुई कि देखिए हमारे पिताजी ने सिम तोड़ डाल दी है। कहता है इतनी सी बात है, सिम ना तोड़ी है, ठीक है, सिम ना तोड़ी है, बस सिम ले लेना है, ठीक है। तो अब उसका दोस्त आता है, तो पप्पू का क्या कहता है कि देखो भाई उसके पिताजी सिम तोड़ दिए हैं, तो ऐसा काम करो पप्पू, सिम, तो क्या कहता है उनको, तुम सीमा के लिए सिम खरीद लो, ठीक है, या खरीद लो, ठीक है। उसी पर हम लोगों ने ट्रिक बना दिया है कि देखो पप्पू 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 का दोस्त कहता है पप्पू सिम जो है सूप में रिया के लिए खरीद। यानी कि आप देखो दोस्तों, छठ में आया था, छठ में आया था तो सूप तो ले लिया था, कहा बोला कि कहाँ खरीदेंगे, तो भाई सिम खरीद को सूप में रख लेना, जब पॉकेट वॉकेट में नहीं रखना, तब हम उसको दे देंगे, ठीक है। अगर पॉकेट में रखता तो भाई कैसे, पॉकेट से निकालना पड़ता, जैसे ही सूप में रखता तो ऐसे लेता दे देता उसमें से, ठीक है। तो क्या बोला इसका दोस्त कि पप्पू तुम सिम खरीदो, किसके लिए, सूप में खरीद लो, किसके लिए, तो रिया के लिए कीन, ठीक है। ट्रिक बन गया कि पप्पू सिम सूप में रिया के लिए कीन, ठीक है। फिर से आपको बता दूं कि पप्पू सिम सूप में रिया के लिए किन, ठीक है। इतनी बातें याद हो गई। अब चलो, तो पॉज से क्या हो जाएगा, आप टिक पर, इसी टिक पर बैठा दो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी पर बैठा दो। तो देखिए दोस्तों, पॉज से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पॉज से हो जाएगा पश्चिम चंपारण, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, पश्चिम चंपारण, ठीक है ना, पश्चिम चंपारण। क्या हो जाएगा भाई, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, ठीक है, चंपारण, पश्चिम चंपारण, ठीक है। पू से क्या हो जाएगा भाई, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, ठीक है, सीतामढ़ी। म से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मधुबनी, ठीक है। याद हो रहा है या नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये ना हो कि कहानी सुना दो और कहानी में आप इंटरेस्ट लिए लगे और ये ना याद करें। तो सारा जो है इसी पर बैठा हुआ है। तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मधुबनी, मधुबनी, ठीक है। सू से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सुपौल, ठीक है। क्या हो जाएगा, सुपौल, ठीक है। म से क्या हो जाएगा, म से कुछ नहीं होगा। रिया से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, रिया से अररिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अररिया, ठीक है। और लिए कीन, कीन से रिया, ये तो पश्चिम चंपारण अररिया हो गया। और की से मेरे प्यारे दोस्तों किशनगंज, ठीक है। याद हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। याद हुआ दोस्तों, हमने देखा कि देखिए दोस्तों, तो पश्चिम चंपारण हुआ, प से पश्चिम चंपारण, पू से पूर्वी चंपारण, सी से सीतामढ़ी मेरे प्यारे दोस्तों, सू से सुपौल, सू से सुपौल हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, रिया से अररिया हो गया, और की से क्या हो गया, किशनगंज, ठीक है। तो आप देख लो, देखो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ठीक है, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये तो हमें याद हो गई नेपाल से, ठीक है, नेपाल से लगने वाली सीमा, ठीक है, नेपाल से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है, याद हो गया होगा। अब देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर बात करते हैं।
अब हम बात करते हैं यूपी से, ठीक है, यूपी से। अब क्या हुआ देखो दोस्तों, ठीक है, अब देखो क्या होता है। पप्पू ने रिया को सिम तो खरीद के दे दिया, लेकिन इसी गांव का एक भाई एक जो लड़का था देख लिया, वो लड़का क्या किया भाई, रिया के पिताश्री को कह दिए। अब जैसे ही रिया प्रवेश करती है घर में, कहती है उसको रोको, ठीक है, रोको, अब भोको, क्या भाई, शीशा घोपो, ठीक है, रोक भोग शीशा घोप। अब क्या कहता है वो लड़की, जैसे ही आती है रिया, तो उनके पिताश्री क्या कहते हैं, भाई उसको रोको, ठीक है, आप भोको, क्या, तो शीशा भोको, यानी कि ये सीम लेकर आ गई है, तो उसे रोको भोको शीशा घोपो, ठीक है। अब भाई आप गांव घर में तो आप समझते हो, जब इनके पिताश्री फाइट हो जाते हैं, फायर हो जाते हैं, तो भाई शीशा या डंडा ये सब तो चलता रहता है, शीशा से कुछ काट देते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं भाई, याद करने के लिए बता रहा हूं, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं। तो रोक भोक शीशा घोप, ठीक है, फिर से रोक भोक शीशा घोप, ठीक है, इतना याद हो गया। इतना याद हो गया तो हम इसके ट्रिक के माध्यम से ले जाते हैं। तो रॉ से क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, तो रॉ से रोहितास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोहितास, क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, रोहितास, ठीक है, रोहितास और कैमूर, ठीक है, कैमूर, रोहितास और कैमूर हो जाएगा, ठीक है। भौ से क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, तो भोजपुर, क्या हो जाएगा भाई, भोजपुर, भोजपुर, और क से हो जाएगा बक्सर, ठीक है, बक्सर, बक्सर। सी से क्या हो जाएगा भाई, सिवान, क्या हो जाएगा भाई, सिवान। सौ से क्या हो जाएगा भाई, सारण, और घोप है, ठीक है, घोप है तो इसको भाई गोप गोप कर लो, ठीक है, घ इसको गोप कर लेना, क्योंकि ट्रिक नहीं बन रही थी गोप, ठीक है। तो गो से क्या हो जाएगा, गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज, और प से पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों। हमने क्या किया, रोक भोग शीशा घोप, तो रो से रोहितास मेरे प्यारे दोस्तों, क से कैमूर, सॉरी रोहतास और कैमूर, ठीक है, रोहतास और कैमूर। भ से भोजपुर, भ से भोजपुर, और ब से भोजपुर और बक्सर, भोजपुर और बक्सर। सी से सिवान और सारण, सिवान और सारण, ठीक है। और गो से क्या हो जाएगा, गोपालगंज, और प से पश्चिम चंपारण। तो ये रही मेरे प्यार दोस्तों यूपी से लगने वाली। और यूपी से कितने लगते हैं मेरे प्यार दोस्तों, 8, और नेपाल से कितने लगते हैं, 7 हो गए, ठीक है, इतनी यादें याद हो गई। अब हम बात करते हैं, अब क्या हुआ मेरे प्यार दोस्तों। अब देखो उसके रिया के पिताश्री ने कहा कि भाई इनको रोको, और रोको भोको शीशा घोपो, ठीक है। तो रिया भाई आप ही बताओ, आपको शीशा भोंक देगा तो आप क्या खुश रहोगे, हंसने लगोगे कि रोने लगोगे, ठीक है, रोने लगा, क्या करने लगोगे भाई, रोने लगोगे ना। तो अब रिया कहती है, रिया क्या करने लगी, रोने लगी, ठीक है, गाने लगी। भाई गांव घर में देखते हैं गजब से रो रो के गाती रहती है, ठीक है। उसी प्रकार आप क्या कहती है, इनके पिताजी क्या पिताश्री क्या कहते हैं भाई, रिया को कहती है तुम रो और गा, उस, ठीक है, रो और गा, ठीक है, तुम रो और गा, लेकिन ना जा बाबू भाग के, ठीक है, तुम घर में रो लो या गा लो, लेकिन तुम किसी लड़के के साथ मत भागो कटिहार, भाग के कटिहार, ठीक है, भाग के कटिहार मत जाओ तुम, ठीक है, भाग के कटिहार। फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों, क्या क्या कहती है, क्या कहते हैं भाई रिया के पिताश्री, कि घर में तुम रो लो गा लो, लेकिन ना जा बाबू भाग के कटिहार किसी लड़के के साथ, ठीक है, कटिहार तक हम याद रखते हैं। और इसी पर मेरे प्यार दोस्तों आप बैठा दो जिले की नाम, तो आपका यादें हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो भाई, याद करने के लिए आपको बता दिया हूं, देखो रो से क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, रोहताश, क्या हो जाएगा, रोहतास, रोहताश, ठीक है, रोहतास। और से भाई औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद, ठीक है,
औरंगाबाद। गौ से मेरे प्यारे दोस्तों गया, ठीक है। नौ से नवादा, ठीक है, क्या हो जाएगा नवादा। ज से भाई जमुई। और एक बात बता दूं आपको भाई, बता दूं, और भारत का जो सोना है ना 40% भंडार यही जमुई जिला में है, ठीक है। ब से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ब से भ से भागलपुर, भागल, ब से क्या हो जाएगा भाई बांका, ठीक है, भागलपुर, भागलपुर। क से मेरे प्यारे दोस्तों कटिहार, याद ही है, कटिहार हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, तो रोहतास हो गया, रोहतास के बाद औरंगाबाद हो गया, गया, नवादा, नवादा जमुई, जमुई बांका हो गया, बांका भागलपुर कटिहार। तो आपको क्या बताया मेरे प्यारे दोस्तों, रो और गा नाजा बाबू भाग के कटिहार। तो ये कब से कहां से मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये झारखंड से है भाई, झारखंड से। कितने कितने जिले, तो 8 जिले। याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो रो और गा ना जा बाबू भाग के कटिहार, इसी पर सेट को। तो रो से रोहतास हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, और औरंगाबाद हो गया। गा से गा से गया, गा से भाई गया याद रख लेना। जा से जमुई याद रख लेना। बा से मेरे प्यारे दोस्तों बांका याद रख लेना। अब भा से भागलपुर, भाग से भागलपुर, और क से कटिहार याद रख लेना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब यही बात को भाई, यही बात को गांव घर में आप देखोगे, यही बात को मेरे प्यारे दोस्तों गांव घर में हल्ला हो गया था, इनके इनके गांव में सब क्या हो गया था भाई, इनके घर में, रिया के घर में पूरा हल्ला हो गया था, ठीक है। तो गांव वाले क्या कहते हैं, आप देखे होंगे भाई, जब किसी के गांव घर में, ठीक है, घर या परिवार में हल्ला हो जाता है, तो लोगों को लगता है आज जरूर कोई ना कोई पी के आया होगा, ठीक है। क्या होगा, तो क्या बोलता है भाई, पी के आया होगा। तो इनके पड़ोसी सब कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि कौन पी के आया, के पी के आया है, कौन पी के आया, तो अपने सब बोलते हैं हिंदी में, लेकिन वो अपने भाषा में क्या बोलेगा भाई, कौन पी के आया है, ठीक है, के पी के आया है, ठीक है। वो अपने भाषा में क्या बोलेंगे, के पी के आया है। तो के से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कटिहार, सॉरी, के से क्या हो जाएगा किशनगंज, ठीक है, किशनगंज, ठीक है। प से क्या हो जाएगा भाई पूर्णिया। बीसी रिमाइंडर करंट पेज इंक्लूड टू मच कंटेंट नॉर्मली रन, वुड यू लाइक टू, ठीक है। प से क्या हो जाएगा पूर्णिया, ठीक है भाई, पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो क से क्या हो जाएगा भाई कटिहार, समझ में आया भाई, क्या आया कटिहार, ठीक है। तो आप देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, सारा आपका जिला हिस्ट्री के माध्यम से आपको याद हुआ या नहीं, क्या हो गया, के पी के आया है, तो भाई के से किशनगंज हो गया, पी से क्या हो गया पूर्णिया हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, क से कटिहार। फिर से एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं, ताकि देखो दोस्तों, अब ये ट्रिक के माध्यम से तो हमने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, लेकिन आप जब इसको 3-4 बार कर लोगे ना, तो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो भाई आप लोगों से कैंडली रिक्वेस्टेड है कि इनको 3 से 4 बार आप एक बार कॉपी में बना के देखिएगा, इन ट्रिकों का अप्लाई करके देखिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हमने बात किया था पप्पू सीम सुपा में रिया के लिए किन। तो प से पश्चिम चंपारण, फिर पू से पूर्वी चंपारण, सी से सीतामढ़ी, म से मधुबनी, सु से सुपौल, ठीक है, री से अररिया, और की से भाई किशनगंज हो गया। उसके बाद हमने बात किया रोक भोग सीसा घोप, ठीक है। तो हमने बात किया रो से रोहितास, क से कैमूर, रोहितास और कैमूर, रोहितास और कैमूर। भो से क्या भोजपुर, क से बक्सर, सी से सिवान, सा से सारण से, ठीक है, गो से गोपालगंज, और प से पश्चिमी चंपारण। उसके बाद इनके पिताश्री क्या कहें कि रो और गा ना जा बाबू भाग के कटिहार। तो रो से रोहितास, और से औरंगाबाद, ग से गया, ना से नवादा, ज से जमुई, बाबू से बांका, भाग से भागलपुर, और कटिहार से कटिहार। याद हुआ ना भाई, ठीक है। तो हमने देखा मेरे प्यारे दोस्तों, ये है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से कितना लगता है 8, झारखंड से, सॉरी
3, झारखंड से 8, यूपी से 8 और नेपाल से मेरे प्यारे दोस्तों कितना लगता है सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है। कितने जिलों से? तो 7 जिलों से सीमा साझा करती है। ठीक है, ये बात याद हो गई। तो हमने देखा मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी तटीय जितने भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा है उनको देख लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन बीच बिचवा में से कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं। तो भाई आप ही बताओ यहां से कौन नदी यहां से कौन नदी जो है प्रवेश करती है? बिहार के बीचों बीच कौन से नदी प्रवेश करते हैं भाई? तो आप बता दो मेरे प्यारे दोस्तों। क्या? गंगा नदी। क्या भाई? गंगा नदी प्रवेश करती है। गंगा नदी प्रवेश करती है। क्या भाई? गंगा नदी प्रवेश करती है। ठीक है, इसको हम अगले क्लास में देख लेंगे जब हम आपको गंगा नदी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तब हम उसको बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई आपको बता दिया है, इसको 3-4 बार आप कॉपी पर लिखना है भाई और अपने मन से दोहराना है। ठीक है, कितना आसान है। पप्पू सिंह सुपा में रिया के लिए कीन। ठीक है, और ये जैसे ही रिया घर पर पहुंची तो रोक भोग शीशा घोप। इसके बाद रिया रोने लगी तो रो और गा ना जा बाबू भाग के। ये सब झगड़ा सुनते हुए पड़ोस के लोग कहने लगे कि के पी के आया है भाई। तो के से कटिहार, प से पूर्णिया और किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। याद हुआ ना भाई? बहुत मेहनत लगी है इनको बनाने में भाई साहब। इसको याद करना भाई, याद करना, न तो ये हमारी जितनी भी मेहनत है सारा पानी में मिल जाएगा। ठीक है, सारा वे पानी में जाए। तो बताओ आप लोगों को भी कोई ना कोई होगा, मेला में मिला होगा। तो देख रहे हैं कहानी देख रहे हैं कैसा कहानी है। ठीक है, तो ऐसा काम ना करना भाई, मेला में जाना घूम घाम के आना, ऐसा कोई चक्कर नहीं करना। ठीक है, हमारा ये उद्देश्य जो था मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ याद करने के लिए था। ठीक है, लेकिन दूसरे तौर पर या कोई भी निगेटिव पॉइंट के तौर पे नहीं था मेरे प्यारे दोस्तों। सिर्फ ये उद्देश्य था कि आपको बिहार के जिले में याद करवा दूं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों तो हम बात कर लेते हैं बिहार के राजकीय प्रतीक के बारे में। ठीक है, बिहार के राजकीय प्रतीक के बारे में। ठीक है, यानी कि बिहार स्टेट राजकीय प्रतीक के बारे में। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कि राजकीय चिन्ह क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? राजकीय चिन्ह क्या है आप लोग बताएंगे? बोधिसत्व है। ठीक है, इसमें 2 स्वास्तिक चिन्ह भी है। ठीक है, क्या भाई? राजकीय चिन्ह बोधिसत्व है। ठीक है, बोधिसत्व है। राजकीय चिन्ह क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? बोधि है। दो क्या है भाई? 2 स्वास्तिक चिन्ह भी है। ठीक है, इसके मध्य में 2 स्वास्तिक चिन्ह भी है। राजकीय पशु की अगर हम बात किया जाए तो क्या है भाई? बैल है, जिसमें से गौर बैल है। ठीक है, बैल। अब देखो भाई, और बिहार में बैलों से खेती की जाती है तो बैल को ही न पशु, राजकीय पशु घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है। राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो गौरैया। आप देख लोगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बिहार में जाओगे, किसी भी गांव में जाओगे तो आपको गौरैया ना मिल ही जाएगा। लेकिन क्या करें दोस्तों, अभी जो है ना, छोड़ो इनकी बातें, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो दोस्तों पीपल वृक्ष के। और कितने लोग भाई पीपल के जो वृक्ष होते हैं वहां पर झूले झूले हैं, आप बताएंगे दोस्तों? क्योंकि बचपन में जो होता है ना, बहुत मजे वाली ये झूला होती थी। ठीक है, और कहीं भाई लोग जाते थे कहीं पे पार्क पे घूमने लगे और हम लोग तो गांव में ही पीपल के पेड़ों पे झूला लगा के बहुत ही, वो क्या कहते हैं भाई, बहुत ही मजा आया। इससे भी मजा पीपल के बाद भी मजा आता है भाई बरगद का पेड़। ठीक है, वहां तो झूले लगाने की कोई भी जरूरत नहीं, सीधे उनकी जड़ें होती है, वो पकड़ो आप, बहुत लंबा छलांग मारो दोस्तों, लंबा उड़ो चिड़िए जैसे। ठीक है, तो भाई क्या है भाई? तो राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया हो गया। राजकीय वृक्ष क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पीपल वृक्ष है। राजकीय पशु, राजकीय पुष्प या फूल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो गेंदा है। गेंदा का फूल, जिसे हम मेरीगोल्ड कहते हैं। ठीक है, मेरीगोल्ड। क्या भाई? मेरीगोल्ड हमारी सोना है भाई। तो गेंदा के जो फूल होते हैं वो सोना जैसे ही तो सुनहरा रहता है और हर एक काम में आता है भाई गेंदा फूल। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं राष्ट्रीय खेल क्या है भाई? तो कबड्डी है। और कबड्डी कौन कौन नहीं खेला होगा वो बहुत बहुत बुर्बक होगा दोस्तों, क्योंकि बचपन में कबड्डी खेलने में भी अलग ही मजा आता था। ठीक है, हम लोग तो ऐसे ही भाई
और कबड्डी में आप देखे होंगे कि कई लाइन होते हैं, बस हम लोगों का एक ही लाइन था, वही 16। अब बाकी तो आपकी हो गई 16। ठीक है, अब देखो कबड्डी खेलो तो यहाँ पे एक लाइन रहती है, फिर यहाँ यहाँ मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग जब गांव में खेलते थे तो बस एक ही 16 लाइनें थी। और भाई क्या कहें भाई, बहुत ही मजा आता था कहे। ठीक है, और आप भी लोग भी खेलते होंगे, हम भी लोग भी खेलते हैं। राजकीय मछली क्या है? मांगूर है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, राजकीय मछली क्या है? मांगूर। ठीक है, राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। देखिए दोस्तों, राजकीय भाषा की बात करें तो प्रथम की बात करें तो वो हो जाएगा भाई हिंदी, लेकिन द्वितीय की बात करें तो उर्दू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? दूसरी की बात करें तो उर्दू, और प्रथम की बात करें तो भाई हिंदी का हिंदी है। ठीक है, आप याद रखेंगे। राजकीय गीत क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? मेरा भारत के कंठहार तुझको सत सत नवन बिहार। ठीक है, आप याद करो भाई, मेरे भारत के कंठहार तुझे क्या है भाई? तुझको सत सत वंदन बिहार। आप बताएंगे दोस्तों इसका गीतकार कौन है भाई? गीतकार कौन है? पहले इनको हम इरेज कर देता हूं, बाकी आपको हम बताने का प्रयास करो। इसका गीतकार कौन है आप लोग बताएंगे दोस्तों? इसका गीतकार हो जाएगा भाई सत्यनारायण। क्या हो जाएगा? सत्यनारायण जी। क्या? ठीक है, इसका गीतकार कौन क्यों हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका गीतकार जो हो जाएगा, गीतकार लिख देता हूं मैं, गीतकार। ठीक है, गीतकार सत्यनारायण। सत्यनारायण जी। ठीक है, संगीतकार कौन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? संगीतकार कौन हो जाएंगे? तो संगीतकार है मेरे प्यारे दोस्तों, संगीतकार कौन है? तो शिव कुमार और हरि प्रसाद चौरसिया। शिव कुमार, हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, प्रार्थना की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो प्रार्थना कौन है? लेखक एम.आर. चिश्ती साहब। ठीक है, प्रार्थना की हम लिखे देते हैं एम.आर. चिश्ती। ठीक है, कौन है भाई? एम.आर. चिश्ती है। ठीक है, फिर से अगर हम बात कर ले दोस्तों तो आप बताएंगे राष्ट्रीय गीत क्या भाई? तो मेरा भारत के कंठहार तुझको सत नवन वंदन बिहार, सॉरी नवन या वंदन बिहार। ठीक है, इनके गीतकार कौन है? तो सत्यनारायण जी हैं गीतकार। संगीतकार क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार नहीं लेकिन पूछे जाते हैं, तो जरूर याद रखिएगा। वैसे भी अगर नहीं भी पूछा जाता है ना तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या है? संगीतकार। ठीक है, इसके संगीतकार शिव कुमार और हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, राष्ट्रीय प्रार्थना की अगर हम बात करें दोस्तों तो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे। क्या भाई? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे। इनको कौन लिखे मेरे प्यारे दोस्तों? तो एम.आर. चिश्ती। ठीक है, राष्ट्रीय मिठाई क्या है? दूधौरी है, जिसको जिलेबी कहते हैं। सॉरी, पता नहीं दूधौरी को किसे कहते हैं। ठीक है, दूधौरी। राजकीय व्यंजन की बात करें तो क्या है? बिहार में लिट्टी चोखा। ठीक है, खाए लिट्टी चोखा किसने खाया होगा? अब जो नहीं खाया होगा तो उसको तो भाई उसको क्या करना उसको जबरदस्ती खिलाना, अपने ही पैसा से भाई खिलवा देना। ठीक है, जो लिट्टी चोखा नहीं खाए होंगे उनको अपने पैसे से खिला देना, और उनको पूछना कि भाई लिट्टी चोखा जो है क्या मस्त लगा? तो पक्का बोलेगा भाई मस्त लगा। ठीक है, मन क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। ठीक है, और कभी कतार आप देखना भाई, जाना बड़े बड़े। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं बिहार की जनसंख्या। ठीक है, बिहार की जनसंख्या की बात किया जाए तो देखिए दोस्तों, जनसंख्या घनत्व तो कितनी है? तो 1106 है मेरे प्यारे दोस्तों। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं।
ठीक है, कितने लोग रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये बात है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या 2011 के अनुसार मेरे प्यार देखिए, जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है, लेकिन अगर 2011 के अनुसार है, ठीक है, 2011 के अनुसार मेरे प्यार दोस्तों बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452 क्या भाई, जहां से 52 लोग रहते हैं। ठीक है, कितने, 10 करोड़ है। ठीक है, 10 करोड़ 41 लाख है लगभग। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, भारत जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर पर कौन आता है, तो यूपी, दूसरे नंबर पर मेरे प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर मेरे प्यारे दोस्तों बिहार आता है। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है भाई, तो बिहार में देखिए, भारत में भाई आप जनसंख्या है भारत में, तो भारत को अगर 100 मान लिया जाए तो बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो 8%, 8.60% है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 1106 देश में 11वें स्थान पर है। ठीक है, देश का जो है फर्स्ट स्थान पर नहीं, थर्ड स्थान पर है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना मेरे प्यार दोस्तों, याद रखना पटना। ठीक है, पटना। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है शेखपुरा। ठीक है, पटना की जनसंख्या कितनी है, तो 58, क्या भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है, या कितनी है मेरे प्यार दोस्तों, तो 58 लाख है। भाई मैथमेटिक्स तो आता नहीं है, तो इसलिए बोल देता हूं। ठीक है, 58,38,465 है। और इसमें मेरे प्यार दोस्तों शेखपुरा में 6,36,342 है। इनको आप जरूर याद रखेंगे। अगले की बात किया जाए तो जनसंख्या में 10 साल में कितनी वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि 2001 से लेकर 2011 तक कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है, इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देश में 6th स्थान पर आता है मेरे प्यार दोस्तों, जनसंख्या के 10 साल में जो बढ़ी है वो कितने स्थान पर आते हैं, तो 6th स्थान पर आते हैं। कुल पुरुष जनसंख्या कितने हैं, तो 54। ठीक है, कुल महिला जनसंख्या इतना है मेरे प्यारे दोस्तों। लिंगानुपात मतलब एक महिला पर मेरे प्यारे दोस्तों 1000 पुरुष पर महिला की संख्या कितनी है, 918 है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बिहार की साक्षरता मतलब लिटरेसी रेट, जो कि एजुकेटेड कितने हैं बिहार में। साक्षरता दर की बात किया 2011 के अनुसार तो 61% है, बिहार की 61% साक्षरता दर है। पुरुष मेरे प्यार दोस्तों बिहार की स्पेशली अगर बात किया जाए, भारत में बिहार की साक्षरता जो है मेरे प्यार दोस्तों 61 है, और पुरुष कितना है, तो 71% है। 51% महिलाएं, ठीक है, 51 है। बिहार जाति सर्वेक्षण जो हुआ था 2023 में, बिहार जाति या जाति जनगणना हुई थी 2023 में। इनके अनुसार की अगर बात किया जाए तो कुल साक्षरता कितने हैं, तो 79, 80 है लगभग, कितना है, 80 है, याद रखना। पुरुष मेरे प्यारे दोस्तों 84 है, और महिला की बात किया जाए तो 73% साक्षरता लिटरेसी रेट है। समझ में आ रही है ना भाई, बाउंस नहीं ना कर रहा है, क्योंकि ये सब तो बाकी हम अगले इससे भी अच्छा हम बताएंगे जब हम स्पेशल पढ़ाने वाले रहेंगे तब। ठीक है, बारी बारी से बात करें, बस आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि ताकि क्या क्या आने वाली है। बिहार राज्य की प्रमुख भाषाएं बोली। अब देखो भाई बोली, ठीक है, बिहार राज्य में कितने बोली बोला जाता है। अब देखो भाई बिहार की बात करें ना दोस्तों, तो एक कहावत है कि एक कोस पर, ठीक है, एक कोस पर क्या होता है, मतलब 1 किलोमीटर पर पानी बदल जाता है और एक कोस पर बोली बोल जाते हैं। भाई यहाँ पर देखो बिहार, ठीक है, बिहार में भोजपुरी, मगही इत्यादि इत्यादि बोले जाते हैं। तो कौन कौन से है, देखो भाई, हिंदी तो प्रथम है, उर्दू सेकंड है, मैथिली की बात कर लो, ठीक है, भोजपुर की और मगही की बात कर लो। ठीक है, भाषाएं की बात करते हैं, हिंदी उर्दू है, मैथिली है, भोजपुर, बोलियां जो है भोजपुर मगही है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो इस क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, जहां पर क्या बोला जाता है, भोजपुरी। ठीक है, जहां कौन कौन से आते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान और भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। इन क्षेत्रों में मेरे प्यारे दोस्तों ये भी ले लो भाई, ये भी भाई मिस्टेक हो गया। कैमूर, रोहतास, इस जिले में मेरे प्यारे दोस्तों सारा जो है भोजपुर बोला जाता है। ठीक है, भोजपुर। ठीक है, पटना की बात किया जो ये सॉरी हाँ, पटना में भी ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, तो वहां पर क्या बोला जाता है भाई, मगही बोला जाता है। ठीक है, पटना भी आ जाता है मगही। ठीक है,
और ये उर्दू जो है मेरे प्यारे दोस्तों सुपौल है अररिया, ठीक है, सुपौल वाले अररिया, सॉरी अररिया के क्षेत्र में उर्दू बोले जाते हैं, ठीक है। आप देखो दोस्तों हिंदी की बात करते हो सर्वाधिक है हिंदी मेरे प्यारे दोस्तों, ये देख सकते हैं हिंदी हिंदी हिंदी, भाई हिंदी बोलने वाला बिहार में बहुत अधिक है। उसके बाद भोजपुरी, ठीक है। मैथिली की बात करें तो ये वाला क्षेत्र है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला क्षेत्र देख लें, मधुबनी, दरभंगा और सुपौल, ये वाला सहरसा, मधेपुरा, इन क्षेत्रों में मैथिली बोले जाते हैं, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक है। और उसके बाद हम मगही की बात कर लिए, उर्दू की भी बात कर लिए, तो भाई आपको समझ में आ गया है। देखिए ठीक है, सिरजापुरी की अगर बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है सिरजापुरी बोली जाती है। यानी कि हमारे बिहार में भाई वो कितने बोले जाते हैं, भोजपुर वाला ये क्षेत्र हो गया, ठीक है, भोजपुर वाला ये क्षेत्र हो गया, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्तों हिंदी वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला हिंदी वाला क्षेत्र, ये वाला, ठीक है। मगही की बात करें तो ये वाला क्षेत्र जो है भाई मगही है, पूरे हम तो तहस नहस कर दिया भाई, पूरा पेंट कर दिया, इनको करते हैं क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया, पूरा क्लियर, ठीक है, इरेज करते हैं। तो समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से बोली बोले जाते हैं, कौन कौन सी भाषाएं बोले जाते हैं। बोली कौन सी है भाई, बोलियां जो भोजपुर और मगही है, लेकिन भाषा की बात करें तो उर्दू और हिंदी और मैथिली है, ठीक है। अगले हम बात करते हैं, अगले हम बात करें दोस्तों, आगे की बात करें तो बिहार के यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल वाले दोस्तों कि कौन कौन से मेरे प्यारे दोस्तों, कौन कौन से, एक सेकंड दोस्तों, भाई किस किस स्थान को मेरे प्यारे दोस्तों यूनेस्को में जोड़ा गया है, बिहार के कौन कौन से स्थान है जो कि यूनेस्को में जोड़ा गया है, विश्व धरोहर में जोड़ा गया है। तो ये देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या भाई, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप लोगों को पहले भी बता चुका था कि एक ऐसा भाई विश्व की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में विश्व में कोई अगर शिक्षा का केंद्र जो रहा है तो नालंदा विश्वविद्यालय रहा है, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय रहा है। यहाँ पर तीन बड़े पुस्तकालय थे और 90 लाख से भी अधिक पुस्तकें थी भाई, क्या थी, लेकिन क्या करे, बख्तियार खिलजी ने इनको जला दिया और कई महीने तक ये जलते रहे। लेकिन कहा जाता है ना मेरे प्यार दोस्तों कि अब इनका भी कहा जाता है ना कि, नहीं याद है भाई, इनको बस याद रखना है, ठीक है, कि अभी भी इनका भी पुनर्गठन किया गया है, मोदी सरकार ने किया है इनको, ठीक है, मोदी खुद आए हैं इनको क्या करने के लिए भाई, पुनर्गठन करने के लिए, ठीक है। तो एक है मेरे प्यारे दोस्त नालंदा विश्वविद्यालय को कब किया गया है भाई, विश्व धरोहर में जोड़ा गया है तो 2016 में। और एक मेरे प्यारे दोस्तों महाबोधि मंदिर परिसर, ये देख सकते हैं कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों, बोध गया, और बोध गया कहां पर है भाई, गया में, ठीक है, 2002 में इनको विश्व धरोहर में जोड़ा गया है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं ना हो रहा है। पेंटिंग की अगर हम बात कर ले दोस्तों, प्रसिद्ध है बिहार की कौन कौन से पेंटिंग जो है विश्व प्रसिद्ध है मेरे प्यारे दोस्तों। आप सुने होंगे मधुबनी पेंटिंग की बात कर ले दोस्तों, जो कि दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी क्षेत्र में इनका प्रमुख चित्रकला है दोस्तों, ठीक है। और आपको बताया था कि कहां कहां पर जिस जगह पर मैथिली बोला जाता है ना, वो यहीं पर क्या किया जाता है, मधुबनी पेंटिंग। और इतना ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये विश्व में चलता है, विश्व में बहुत विख्यात है। आप कहीं पर भी चले जाओ और पूछ लो वहां से कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ है भाई, तो आपको जवाब देगा हाँ हाँ भाई, मधुबनी पेंटिंग बहुत ही अच्छे हैं और साथ ही बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरे की बात करें तो टिकुली मेरे प्यारे दोस्तों, ये पटना की है, देख सकते हैं ये मधुबनी पेंटिंग है, ठीक है, क्या भाई, मधुबनी पेंटिंग है और ये टिकुली पेंटिंग का चित्र है, ठीक है, टिकुली, ठीक है, पेंटिंग। तो आपसे यहां से भी क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, भर भर के आते हैं दोस्तों। बिहार के जीआई टैग के उत्पादन में हम बात कर लिया जाए, ठीक है दोस्तों, बिहार के जीआई टैग उत्पाद में कौन कौन से जो फल हैं, कौन कौन से सब्जी हैं, कौन कौन से यहाँ
बात करें दोस्तों, एक ही सम्मिलित रूप से बात किया जाए तो कौन कौन चीजों को जो है GI टैग मिला है। ठीक है, तो पहला हम बात करें सिक्की घास की दोस्तों, सुजनी कढ़ाई की, भागलपुरी जर्दालू आम। ठीक है, अब आम का मौसम है भाई। क्या भाई, आम का मौसम है, आम भरपूर खाना। ठीक है, और कितने लोग जो होंगे आम में जो है ना, ये क्या होते हैं भाई, झोपड़ी बना के आमों को रखवाली करते होंगे कि कोई चोर आके ना उनको तोड़ ले। ठीक है, और जो भाई ये क्या होता है गांव घर में क्या होता है मैं बताऊं, मतलब पेड़ पौधे जहाँ पे झोपड़ी बनाया जाता है, रात में जो लड़के सब वहां जा जाके ना झूठों का जो होता है, वहां क्या कहते हैं भाई, आम को उसी पर फेंकते थे ताकि मनोरंजन हो। ठीक है, तो ये देखो भाई, तो भागलपुरी सिल्क को भी मिला है, भागलपुरी जर्दालू को भी मिला है GI टैग। कतरनी चावल मेरे प्यारे दोस्तों, इनको भी GI टैग मिला है। ठीक है, मगही पान को भी मिला है, शाही लीची को मेरे प्यारे दोस्तों, शाही लीची, मधुबनी पेंटिंग को मिला है GI टैग। ठीक है, सिल्की सिक्की घास की आपकी बता ही दिया हूं। मंचूसा आर्टिफिशियल वर्क को भी मिला मेरे प्यारे दोस्तों, मिथिला। ठीक है, सुजनी सुजनी कढ़ाई, ये भी मैं तो बता ही दिया। ठीक है, मखाना को मिला मेरे दोस्तों, मखाना। मरचा धान को भी मिला है मेरे प्यार दोस्तों, मरचा भाई मिर्ची वाला धान मत समझ लेना, मरचा धान उनके कैटेगरी का नाम है, चावल के कैटेगरी का नाम होता है। ठीक है, सिलाव का खाजा। ठीक है, खाजा की बात करूं दोस्तों, एक बार क्या हुआ, तो एक बूढ़ा था भाई, बूढ़ा था और ये कहाँ पर पहुंचे हैं, तो हलवाई के दुकान पर या मिठाई घर पहुंचे। ठीक है, तो उसने कहा क्या भाई ये क्या है, मतलब खाजा था, तो ये उसने पूछा कि ये क्या है, बूढ़ा जी ने पूछा, बूढ़ा दादाजी ने पूछे कि ये क्या है, तो दुकानदार ने बोला कि खाजा। ये बूढ़ा उसको लिए खाइए गए। ठीक है, क्या कहें भाई, खा लिए भाई, उनको बोला कि खाजा, तो उनको लाई बूढ़े जी को बोला कि बोल रहा है खाने के लिए। ठीक है, तो ये खा लिए। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब है भाई, आज के लोग जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आगे हम बात करें दोस्तों, तो आगे क्या भाई, बिहार की प्रमुख जनजातियां, बिहार में कौन कौन से जनजातियां हैं, तो देख सकते हैं बिहार की बांका जनजाति है, जमुई में, बांका, जमुई, किशनगंज, अररिया। ठीक है, और मधेपुरा जिले में सबसे अधिक जनजातियां समुदाय के लोग निवास करते हैं। प्रमुख जनजातियां की बात करें तो देख सकते हैं भाई, बैंगा जनजातियां, बंजारा जनजातियां। ठीक है, बंजारा जनजातियां, आपने एक लोगों का एक गाना सुना होगा या एक फिल्म देखे होंगे बंजारा। ठीक है, जिसमें बंजारा क्या होगा भाई, बंजारा, बंजारा गाना सुने हैं ना भाई, बंजारा, जो कि ऋषि कपूर और एक क्या कहते हैं श्री देवी का गाना है। ठीक है, श्री देवी डांस करती है कि कब आएंगे मेरे बंजारन। ठीक है, सुनना भाई, इनको देखना। फिर है खोंड, खोंड जनजाति और मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति की बात करें तो भाई बहुत बहादुर थे। ठीक है, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे ऐसे विद्रोह किए कि अंग्रेजों को हिला डुला कर रख दिए थे। तो ये प्रमुख जनजाति है। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे की बात कर ले तो आप देख सकते हैं कि हमारे बिहार में कौन कौन से जीव आभरण्य उनकी बात कर ले। ठीक है, तो बरेला साज अभयारण्य वैशाली में है। ठीक है, भीम बांध आभरण्य कहाँ पर भाई, मुंगेर में भीम बांध। गोगाबिल, गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ पर है, तो कटिहार में। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पर हो जाएगा भाई, गया में। कैमूर अभयारण्य कहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, रोहतास में। शंखवर झील कहाँ पक्षी अभयारण्य क्या हो जाएगा, बेगूसराय में हो जाएगा। कुशेश्वर, कुशेश्वर दरभंगा, मैं भी यहाँ पर गया हूँ और आप भी जाना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, नागी नकटी बांध पक्षी अभयारण्य मेरे प्यारे दोस्तों जमुई में है। ठीक है, राजगीर अभयारण्य मेरे प्यारे दोस्तों नालंदा में है। और संजय गांधी वाटनिकल गार्डन कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों, पटना में है। ठीक है, उदयपुर अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में है। और एक राष्ट्रीय उद्यान या एक वन्य जीव अभयारण्य और बनने जा रहा है, जो कि कैमूर और रोहतास के सीमा पर होने वाली है। ठीक है, इनका प्रोसेस क्या हो गया, चालू हो गया है, जो कि अब हम जो पहला जो पढ़ रहे थे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बिहार की, ठीक है, बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम दुर्लौता राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों भागलपुर में है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य
कि किसे कहते हैं, तो जहां पे जीवों का संरक्षण किया जाता है या रक्षा किया जाता है उसे अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। और है क्या भाई, बस हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप आज का जो है भाई सामान्य का परिचय जो हो गया, 3 ही क्लास से जो हम करेंगे वो हम अब कहाँ पर करेंगे भाई, तो इस पे करेंगे, प्लेटफॉर्म पे। लेकिन इसका बाकी जो क्लास होगा, 4-5 लेक्चर, 4-5 सारा, अब इनके बाद सारा जो होगा कहाँ पर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो एप्लीकेशन पे होगा। और आप लोगों को बार बार कहता हूं कि दोस्तों ये रही हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, ये रही हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, आप यहाँ पे जाके बैचे परचेज कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार और बता दूं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों 300 रुपया में भाई, 300 रुपया में मिल जाएगा 20 सेट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दी जाएगी। ठीक है, और आप इसमें मैसेज करेंगे दोस्तों, और निसंदेह आप घर बैठे रहिए और घर बैठे से ही मिल जाएगा दोस्तों। बिहार स्पेशल के हम आपको बता दिया हूं कि सिर्फ मात्र 149 रुपए रखे गए हैं। ठीक है, कितने रुपए रखे गए हैं, 149 रुपए रखे गए हैं। तो आप जरूर परचेज करें मेरे प्यारे दोस्तों। और बिहार पुलिस की सेट प्रारंभ हम करेंगे दोस्तों। अब जैसे ही आप सेट लेते हैं तो उनको आंसर की जो है डे बाय डे आपको दिलाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, और इनका एक्सप्लेनेशन जो है हम डे बाय डे आपको बताते जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें हम एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, आप जो लोग सेट लेंगे उन्हीं को एक्सप्लेनेशन और आंसर की प्रोवाइड किया जाएगा। अन्यथा आप जो नहीं लेंगे उनके लिए नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है ना कि आप कुछ करते हो, तो देखिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो ना, तो वहां पर तीन चीजों की बहुत ही आवश्यकता होती है। एक तो तन, मन और धन। इन चीजों में से किसी की कम हुई ना मेरे प्यार दोस्तों, तो क्या कहते हैं, अभी धन का मतलब ये नहीं कि भाई बहुत सारा धन दे दो, कुछ से मिनिमम कितना रुपया भाई, 300 रुपया यहाँ सेट के लिए, और 149 जो है रुपया मेरे प्यार दोस्तों सिर्फ बिहार स्पेशल के लिए। ठीक है, तो आप सबसे उम्मीद है कि आप इनको लेंगे। और यही के मेरे प्यार दोस्तों, यही हम क्लास स्टॉप करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।